गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब दूसरे वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन। ये टॉपिक रह गया था इस यूनिट का। अगर ये टॉपिक एक्सप्लेन हो जा रहा है तो इसके बाद ये यूनिट समाप्त माना जाएगा। तो इसके लिए हमने पहले ही आपको नोट्स दे दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको देने जा रहे हैं। तो जबकि आप देख रहे हैं जो टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन, यानी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, नेफ्रॉन का फंक्शनल मैकेनिज्म, ये दो चीज़ें आपको समझना है। लेकिन जाहिर सी बात है कि नेफ्रॉन सबसे पहले समझना नेफ्रॉन क्या है, क्योंकि नेफ्रॉन किडनी का एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। इसलिए हमें सबसे पहले किडनी के स्ट्रक्चर पर अपना ध्यान फोकस करना होगा, उसके बाद जो है नेफ्रॉन की ओर हम आएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं इस फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में जो है कि एक्सक्रीटरी आर्गन, एनिमल्स का सबसे चीफ एक्सक्रीटरी आर्गन क्या है, किडनी होता है। ऐसे तो कई एक्सक्रीटरी आर्गन्स हैं, लेकिन चीफ एक्सक्रीटरी आर्गन क्या है, किडनी है। और किडनी, क्योंकि और भी एनिमल्स में किडनी के और भी जो है कि फार्म होते हैं, लेकिन जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं जैसे रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल, तो इसमें तो किडनी पाया जाता है। ये किडनी एक स्पेशल टाइप का होता है जिसको मेटानेफ्रिक किडनी बोलते हैं। मेटानेफ्रिक, मेटा मतलब मेनी, जिसमें नेफ्रॉन बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक उनकी संख्या होती है। मिलियंस जो है कि नेफ्रॉन्स होते हैं, एक पैकेट के अंदर बंद होते हैं, किडनी के अंदर बंद होते हैं, जिसको मेटानेफ्रिक किडनी बोलते हैं। ये किस लिए होते हैं, फॉर एक्सक्रीशन एज एक्सक्रीटरी आर्गन्स, एक्सक्रीटरी आर्गन होते हैं ये। और ये इतनी इनकी ज़्यादा संख्या होती है कि मिलियंस, अगर इनको एक एक नेफ्रॉन को जोड़ दिया जाए तो कई किलोमीटर्स में इनकी लंबाई सामने आ जाएगी। और यानी कि इस तरह से हम देखते हैं जो चीफ एक्सक्रीटरी आर्गन है किडनी, वो किस चीज़ का बना हुआ है, मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ यूनिट्स, यानी कि मिलियंस यूनिट के बने होते हैं। मिलियन किसके, नेफ्रॉन के, विच आर नोन एज यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। यानी किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है, बेसिक यूनिट है, यानी नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन का एक दूसरा नाम क्या है, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स इसे कहा जाता है, या इसी को नेफ्रॉन भी कहते हैं, या इसी को रीनल ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें से यूरिया सिक्रीट होता है, वेस्ट एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल रिलीज होते हैं। इस एक ऐसे ट्यूब्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स, ले इसके रीनल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। दैट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन और यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ए नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ ट्विस्टेड ट्यूब्यूल्स। ये जो नेफ्रॉन होते हैं ये कैसे होते हैं, ये ऐसे ट्यूब्यूल होते हैं जिनके जो है ये ट्यूब्यूल दो भागों में बटे होते हैं, ट्विस्टेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। अभी स्ट्रक्चर बाद में आएगा। क्लोज्ड एट वन एंड, एक तरफ पर बंद होते हैं और दूसरे एंड पर ये खुले होते हैं, और इनसे जुड़ा हुआ होता है ओपन एट द आउट अदर एंड ए नेटवर्क ऑफ एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स। और इसके एक एंड पर जो है कि ब्लड वेसल्स का नेटवर्क यानी जाल लगा होता है। क्योंकि नेफ्रॉन पढ़ना है, तो नेफ्रॉन किडनी का एक यूनिट है, तो हम थोड़ा सा किडनी के स्ट्रक्चर पर अपना ध्यान फोकस करेंगे। किडनी कैसा होता है, यह स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, बीन शेप्ड। किडनी इज बीन शेप्ड बाय मैन किडनी। किडनी बीन शेप्ड ऑफ मैन किडनी इज फॉर्म्ड ऑफ अबाउट 2 मिलियन नेफ्रॉन। मैन के किडनी में, क्योंकि दो किडनी होता है, तो किडनी में कितने मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, 2 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख, यानी 20 लाख, 20 लाख जो है कि नेफ्रॉन्स जो है एक किडनी में होते हैं। ईच नेफ्रॉन इज 3 सेंटीमीटर लेंथ। अब इसमें जो नेफ्रॉन है बेसिक यूनिट, वो उसकी कितना बड़ा होता है, 3 सेंटीमीटर का होता है एक नेफ्रॉन। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 20 to 60 माइक्रोन इन वाइड। इसकी चौड़ाई जो होती है, डायमीटर कितना होता है, 20 to 60 माइक्रोन का, और लंबाई कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर का। और इसकी जो हमने बताया कि टोटल लेंथ ऑफ ऑल नेफ्रॉन इज 2 मिलियन। टोटल लेंथ ऑफ ऑल नेफ्रॉन इज 2 मिलियन, दैट विल बी अबाउट 65 किलोमीटर। क्योंकि दो
मिलियन ये नेफ्रॉन होते हैं। अगर 2 मिलियन नेफ्रॉन को अगर जोड़ दिया जाए, क्योंकि एक नेफ्रॉन जो है 3 सेंटीमीटर का होता है, और अगर सबको जोड़ते चले जाएं 2 मिलियन नेफ्रॉन को, लगभग 65 किलोमीटर की लंबाई इनकी होती है। यानी कि एक किडनी में जो है 65 किलोमीटर लंबे नेफ्रॉन को जोड़ने के बाद इतनी लेंथ इसकी होती है। ये स्ट्रक्चर है। तो किडनी का जब स्ट्रक्चर सामने हम देखते हैं, जैसा कि हमने नोट्स दिया है, इसमें फिगर है, इसको आप हाईलाइट करके देखेंगे, फिगर बना लेंगे। किडनी को जनरल देखते हैं, ये बीन, ये एक सेम के बीच के आकार के होता है। इसमें 2-3 स्ट्रक्चर साफ दिखते हैं। देखिए, इन मैन द 2 किडनी, मैन में 2 किडनी होता है, दाएं बाएं दोनों तरफ 2 किडनी होते हैं। लाई बिहाइंड द पेरिटोनियम ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके दोनों साइड में पेरिटोनियम के पीछे ये पाए जाते हैं। कौन? किडनी पाए जाते हैं। एक्सटेंडिंग फ्रॉम, और कहाँ से कहाँ तक कितने, क्योंकि इसकी जो साइज होती है उस साइज के हिसाब से, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम नेक से लेकर के टेल तक होता है, तो वहाँ पे इसकी जो फैले हुए थे कहाँ से कहाँ तक, एक्सटेंडिंग फ्रॉम 12th थोरैसिक टू 3rd लंबर वर्टिब्री। 12वें नंबर का जो थोरैसिक वर्टिब्री है वहाँ से लेकर के 3rd लंबर वर्टिब्री, क्योंकि लंबर वर्टिब्री 3 होते हैं, उसमें 1st, 2nd, 3rd लंबर वर्टिब्री से लेकर के ये नीचे होता है, और ऊपर 12th थोरैसिक माने चेस्ट रीजन का जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, वहाँ से लेकर के 3rd लंबर तक ये फैले होते हैं। यानी इतनी लंबाई में ये किडनी वहाँ पे लगे होते हैं। इन ए हेल्दी मैन, एक स्वस्थ इंसान के अंदर अगर किडनी देखा जाए तो कैसा होता है, ईच डार्क रेड बीन शेप, डार्क रेड बीन कलर के होते हैं। और इनके जो वेट, इनका जो वजन होता है, एक स्वस्थ इंसान के अंदर किडनी की वजन कितनी होती है, 120 to 170 ग्राम्स इतने। और इसको अगर देखा जाए, इसका डायमीटर देखा जाए तो लगभग 11 to 13 सेंटीमीटर इन लेंथ के ये होते हैं। क्योंकि 2 किडनी होती है लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों सेम नहीं होते, बल्कि एक छोटी और एक बड़ी होती है। द लेफ्ट किडनी एज ए रूल इज़ लॉन्गर, मतलब लेफ़्ट किडनी जो होती है थोड़ी बड़ी होती है, और जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है। छोटी होती तो है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा ऊंचाई पे होता है, यानी इसकी थोड़ा सा उस किडनी से लेफ़्ट के अपेक्षा थोड़ा सा ऊंचाई पे होता है। द फिजियोलॉजिकल एनाटमी, अगर किडनी का स्ट्रक्चर देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखें, तो इसको जब कट करते हैं तो 2 पार्ट दिखता है, साफ साफ एनाटमी हो जाते हैं। एनाटमी ऑफ द किडनी रिवील्स दैट इन मैन ईच किडनी कंप्राइजेड अबाउट 1.2 million nephric tubules and is clearly divisible into a outer granular cortex and inner polar medulla। यानी अगर इस किडनी को काटा जाए तो इसमें 2 भाग होते हैं। तो जो आउटर की तरफ होता है, यानी किडनी का जो आउटर, हाईलाइट, ये जो आउटर जो एरिया है, आउटर, ये जो है इसका कॉर्टेक्स होता है, ये वाला भाग आउटर का। जो अंदर वाला जो भाग होता है ये मेडुला होता है। और इसका जो ऊपर का एक निकला हुआ भाग होता है जिसको हम हीलम बोलते हैं, ये हीलम जो है, हीलम और हीलस इज़ द इनर मीडियल बॉर्डर ऑफ किडनी विच इज़ समव्हाट कॉनकेव एंड हैज़ ए आइडेंटेशन थ्रू विच पास द रीनल आर्टरीज वेन्स नेफ्रा। यानी ये हीलस वाला जो भाग है, हीलम वाला, यहीं से आर्टरी, वेन्स, नर्व्स, लिम्फेटिक्स और यूरेटर, ये सब यही एक ऐसा रास्ता है, दरवाज़ा है, डोर है, जहाँ से ये नर्व्स चाहे वो आर्टरी हो, वेन्स हो, सब यहीं से गुजरते हैं, यहीं से होते हुए। यहीं से जो है यूरेटर, पेल्विक भी जो है कि ये देखिए पेल्विस, ये भी यहीं से गुजरता है, ये नीचे को जाता है। और ये रीनल वेन है, और ये रीनल आर्टरी है, और ये नर्व्स हैं, नर्व गैंग्लियंस ये लगे हुए, नर्व ब्रांचेज लगे हुए। यानी हीलस से ही जो है ये सब जुड़े होते हैं। यानी इसका जो रूट है, डोर है, वो हीलस है। द फनल शेप्ड अपर एंड ऑफ पेल्विस इज फॉर्म्ड बाय ए ज्वाइनिंग टूगेदर ऑफ अबाउट 3 to 4 मेजर कैलिक्स। और ये जो है इसमें से जो कैलिक्स है, कैलिक्स, ये मेजर कैलिक्स है, ये माइनर कैलिक्स है। माइनर कैलिक्स मिल के मेजर कैलिक्स में मर्ज हो जाते हैं, और ये मर्ज होकर के ये निकल आते हैं जो है कि पेल्विस के थ्रू।
इस तरह से ये माइनर और मेजर दो तरह के कैलिक्स इसमें पाए जाते हैं, यानी कि ये नेफ्रॉन से जुड़े हुए वो पार्ट हैं जो यूरिक एसिड को लेकर के बाहर करते हैं। और मेडुला जो अंदर का जो भाग है इसका, द मेडुला ऑफ किडनी कंप्राइजेज सम 10 to 15 पिरामिड। जो मेडुला वाला भाग है इसमें फिगर में दिया नहीं गया क्योंकि सब एक एक चीज़ों को दिखाना था। इसमें 10 से 15 पिरामिड पाए जाते हैं और ये सारे पिरामिड जो है कैलिक्स से आकर के जुड़ते हैं। सारे पिरामिड कैलिक्स से आकर जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद फिर जो है कि कॉलम ऑफ बर्टनी से होता हुआ से सेपरेट होकर के ये जो आकर के कैलिक्स में मिल जाते हैं। इस तरह से किडनी का स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन किडनी के अंदर जो भरा हुआ ये किडनी है, किडनी के अंदर जो कुछ भी छोटा छोटा जो यूनिट है यानी नेफ्रॉन, तब अब हमें किडनी का स्ट्रक्चर नहीं बल्कि हमें नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर फंक्शन को पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हम देखेंगे, उसके बाद फंक्शन कैसे ये फंक्शन करता है, फंक्शनल मैकेनिज़्म क्या है, ये हम आपके आगे देखेंगे।